नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर नगर निगम की बिल्डिंग विभाग की टीम ने अवैध कब्जों के खिलाफ की कार्रवाई। ऋषि नगर में बन रहे अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। फिरोजपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बसंत मेला हुआ संपन्न। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। जालंधर के गांव ढिलवा का एक बिजनेसमैन हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचा रिजॉर्ट। 17 साल के प्यार को चढ़ाया परवान। और अब हलचल विस्तार से। नगर निगम की बिल्डिंग विभाग की टीम की ओर से अवैध कब्जों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत ग्रीन मॉडल टाउन के साथ लगते ऋषि नगर में बिना मंजूरी के बन रहे एक निर्माण को ध्वस्त किया गया। एटीपी सुखदेव सिंह की देखरेख में निर्माण को तोड़ा गया। तो वहीं एटीपी सुखदेव सिंह ने बताया कि रिहायशी इलाके में बन रहे कमर्शियल निर्माण को लेकर काफ़ी शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते नोटिस भी निकाला गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्डिंग मालिक द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसके चलते बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई करनी पड़ी। ये सारी कार्रवाई निगम कमिश्नर गौतम जैन के आदेशों पर की गई है। उन्होंने कहा कि सभी शहरवासियों से अपील है कि वे नक्शा पास करवाकर ही निर्माण करवाएं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कार्रवाई की गई। एक अवैध कमर्शियल निर्माण चल रहा सी, तकरीबन 45 बाय 10 फुट का होना। उन्होंने बार-बार बिल्डिंग विभाग वालों रोकया गया सी, नोटिस भी जारी किए गए सी। कल भी उन्होंने जिन्हें साडे इंस्पैक्टर साहब ते होर टीम गई सी भी रोकण लई, स्लैब की तैयारी चल रही सी उहदी, पर उन्हें देर रात स्लैब पा लए ते उहदी डैमोलिशन की गई। मुहल्ले वालियां वालों बार-बार शिकायत आ रही सी, रिहायशी इलाके दे विच सी। फिरोजपुर की शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बसंत मेला यादगारी बनकर संपन्न हुआ। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर पतंगबाजी मुकाबलों को विजेताओं को इनाम राशि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर फिरोजपुर शहरी से विधायक रणबीर सिंह भुल्लर, फिरोजपुर देहात विधायक रजनीश दहिया, गुरुहर सहाय विधायक फौजा सिंह सरारी और डिप्टी कमिश्नर राजेश दीवान भी विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने पतंगबाजी मुकाबलों के विजेताओं और जिला निवासियों के इस राज्य स्तरीय बसंत मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फिरोजपुर का बसंत पूरे विश्व में मशहूर है और पंजाब सरकार द्वारा फिरोजपुर के नौजवानों की रुचि को देखते हुए और पतंगबाजी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहलकदमी की गई है। उन्होंने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन के प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि पंजाब और फिरोजपुर का नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा, क्योंकि राज्य स्तरीय बसंत मेले में फिरोजपुर ही नहीं बल्कि देशों विदेशों के नौजवानों ने भाग लेकर अपनी पतंगबाजी की कला का प्रदर्शन किया है। तो वहीं इस मौके पर पहुंचे प्रसिद्ध पंजाबी गायक जसबीर जस्सी ने अपने गीतों के माध्यम से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। तो वहीं अलग अलग स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से लोक नाच, भांगड़ा और कोरियोग्राफी भी पेश की गई। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ने मैनू कहा डीसी साहब ने कहते तुसीं 2 मिनट बोलो। मैं कहा यार बड़ा है तो फैसटीवल वाला माहौल है, हसी खेडी जाते लोग। जदों मैं ऊपर चढ़ गया स्टेज ते लोगों ने कहना यार ये चिट्टे कुर्ते ते मैं फिर बोर करूं। मैं कहा बोर काहनूं करना है। लेकिन कहते नहीं बोलो। मैं आपकी गल संखेप रखूंगा। मैनू ये दस्या गया, पता नहीं कसूर की डिवेलपमेंट फिरोजपुर तो ज़्यादा हुई। somebody told मैं वेख्या नहीं। हाँ, कसूर की डिवेलपमेंट फिरोजपुर तो ज़्यादा हुई। पता नहीं की कारण है। एडी कर्मा वाली धरती, एडी
कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ तो अलग करना बनता ही है। ऐसा ही कुछ अलग कर दिखाया जालंधर के सुखविंदर सिंह ने, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, जिसका आज जालंधर के ढिलवा में स्थित एक रिजॉर्ट में विवाह था। दूल्हे की एंट्री को देख पूरे इलाके के लोग देखते ही रह गए, क्योंकि एंट्री हुई हेलीकॉप्टर में। जहां उसको देख लोग पहले तो ये सोचते रहे कि ये हेलीकॉप्टर कहीं और जा रहा है, लेकिन जब उसे अपने इलाके में उतरता देखा तो लोग पहले हैरान हुए, लेकिन इसके साथ उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। इस खास एंट्री के पीछे का राज ये भी है कि करीब 17 वर्षों का प्यार, जो कि आज एक हो ही गया। जालंधर के नकोदर के बाट कला के रहने वाले बिजनेसमैन सुखविंदर ने अपने प्यार के लिए हर वो काम किया जो एक लड़की अपने पति से चाहती है। आज दुल्हन भी इस एंट्री को देख फूली ना समाई। तो वहीं सुखविंदर सिंह के भांजे रंजीत ने बताया कि दोनों के बीच में ये प्यार करीब 17 सालों से चल रहा था, जो कि आज शादी में बदल गया है। जब हेलीकॉप्टर से रिजॉर्ट में पहुंचे तो दूल्हे को देख लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि ऐसी शादी बहुत कम ही देखने को मिलती है। हेलीकॉप्टर से दूल्हे के उतरने के बाद लोग वहां अपनी फोटोज खिंचवाने लगे। जालंधर से पंकज शर्मा के लिए। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल अमृतसर यूनिट के सहयोग से आयकर अधिनियम 43 BH पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। इस दौरान आयकर कानून में विशेषज्ञ CA विनम्र गुप्ता मुख्य वक्ता रहे। इस सेमिनार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा कई प्रश्न किए गए, जिसके उत्तर विनम्र गुप्ता ने बड़ी ही सहजता से दिए। इस अवसर पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के राजीव खन्ना ने बताया कि ये कानून विशेष रूप से कपड़ा व्यापार में चलने योग्य नहीं है। अधिकांश ऑर्डर खरीदारों द्वारा रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि वे 31 मार्च 2024 से पहले या 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को मध्यम और बड़े पैमाने पर भी लागू होना चाहिए। इस अवसर पर अमृतसर की सभी एसोसिएशनों द्वारा सर्वसम्मति से इस कानून को 1 और वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रतिनिधित्व भेजने का निर्णय लिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जी, आज का मेन मुद्दा जिहड़ा है ना, वो डिस्कशन हैगी है कि 43 BH ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ MSME ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 45 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ, ਉਹ डिसअलाउ हो जाएगी 31 मार्च 2024 ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1/4 ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫਰੋਮ 1/4/2023 ਤੋਂ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਨਾ ਟੋਟਲ माल परचेज किए हुए है, तो वो करोड़ रुपया का देनदारी है, तो वो नवा लागू करता जी कि 33 लाख रुपया तुसी इनकम टैक्स हूँ जमा कराओ, जिहड़ा कि अगले साल 31/3/2025 नूं तुहानूं वो एडजस्ट होएगा। ये तो एक इंडस्ट्री नूं उन्हां दे बेनीफिट वास्ते अपने वालों कर रहे सी,
पर यह तो इंडस्ट्री का बिल्कुल ही बंद कराने वाली गल लगी। श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कलश यात्रा श्री दुर्गा मंदिर करार खां मोहल्ला जालंधर से निकाली गई, जिसमें जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा व उनकी धर्मपत्नी गीता अरोड़ा ने विशेष रूप से भाग लेकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर राजकुमार मदान और उनकी धर्मपत्नी राधा मदान द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करवाकर कलश यात्रा एवं भागवत पीठ पर भागवत स्थापित करवाया गया। इस मौके पर राजू मदान, महेश मखीजा, ममता मखीजा, बॉबी दीदी, राहुल बाहरी, दीपिका बाहरी, रजनी मदान, राजू मखीजा, दविंदर वर्मा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਬਾਲਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਲਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਲਸ਼ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਔਰ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ और अपने आप को कृतार्थ करो। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में चौथी प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए राम लुभाया के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर पारिवारिक सदस्यों में मदन लाल, दीवान चंद सारंगल, सुरेंद्र सारंगल और राजकुमार की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान मदन लाल खिंदर, सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, अमरनाथ, कुलदीप, लकी घई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरण दास कलसी, पवन कुमार, रूबी, जंग बहादुर, जैकी, कमल डालिया, लकी, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसवीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला बिश्नो, कुसुम, रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गज के नाथ बजाया जगाया सुतियानु, गुरु रविदास जी ने संग बजाया जगाया सुतियानु।
और सारे सभा के मैंबर, सारी इसी सभा, सारी संगत पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए आज न्यू रविदास नगर साढ़े श्री राजकुमार जी और आदरणीय श्री राम लोहाया जी उन्होंने गृह के पहुंची है। घर परिवार वाले ने बहुत ही मान सत्कार जो है वो आए हुए प्रभावित का किया है और लंगर का आयोजन किया है घर परिवार ने और 2100 दमड़ा और सेवा 2 डब्बे मठियाई के बहुत सारी सेवा है इस परिवार ने की है। सो असी सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तुम जानते हो कि सतगुरु रविदास महाराज जी का 647वां जन्म दिहाड़ा आ रहा है 24 फरवरी को। सो उसके संबंध में सारे बेनती है हाथ जोड़ के इस बार असी पहले नालों भी ज्यादा बढ़ चढ़ के जन्मदिन जोड़ा है मनाना है। साढ़े पूरन सरंगल जी जो कि बैंक एम्पलॉय हैं अफसर रह हुए हैं। सो एक बार फिर सारे परिवार को महाराज के जन्मदिन दियां लख लख मुबारक। बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप सब बड़े प्रतिभागी हो जो गुरु महाराज का जन्म दिहाड़ा 24 तरीक को आ रहा है। उसके उपलक्ष्य के जो प्रभात फेरियां 9 तरीक तो चल रही हैं वो 22 तरीक तक चल गई हैं। तो अज चौथी जो प्रभात फेरी है सारे श्रीमान श्री राम लोहाया जी, मदन लाल जी, दीवान चंद जी, सुरिंदर सरगल जी और राजकुमार के घर अज उन्होंने चल पाए हैं। तो असं स्त्री सभा और जैन सभा वालों सारे परिवार के मैंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने अपने चल पवा के सारी संगत की बहुत ज़्यादा सेवा की है और इस उन्होंने 2100 दमड़े और 2 डब्बे मिठाई के गुरु महाराज को सेवा कराई है। गुरु महाराज जिन्हें खजाने तो माया आई है खजाने भरपूर करना, सारे ही परिवार के मेहर पर हाथ रखना, चढ़ती कला बख्शना जी हो ताकि ये जो परिवार है दिन दुगनी रात चौगनी उनकी करो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बस्ती निवासी साध संगत जी, महला निवासी साध संगत जी 9 तरीक को लैके 22 तरीक तक जो है प्रभात फेरी चल गई। 23 तरीक को शोभा यात्रा आप सब के सहयोग निकाली जाएगी। श्री रविदास मंदिर कटरा मड़ा तो 10 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। तो इस बार श्री रविदास मंदिर कटरा मड़ा 2 दिन जो है 24 तरीक और 25 तरीक को जन्मदिन जो है 24 तरीक और 25 दिन 2 तरीक को मनाया जा रहा है। 24 तरीक को झंडे की रस्म आएगी और 25 तरीक को जो है कवि दरबार जो है आप सब के सहयोग 12 बजे से लैके 2 बजे चलेगा। तो सारे महल निवासियों इसकी सभा जन सभा बार बार बेनती की जाती है कि जरूरी अपना सारे जो समारोह साढ़े हैं वो पहुँचना है और जो शोभा यात्रा बनाना है और साथ में जो है अपना गुरु महाराज का जन्मदिन है वो भी बनाना। सिद्धे शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में भजन गायकों ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक मनोहर ग्रोवर एंड पार्टी ने माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान से घनश्याम गुप्ता और नितिन ने विशेष तौर पर शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक कलाकारों को मंदिर का समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बानी सिंह अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं कीर्तन गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब जीटीबी नगर जालंधर में किया गया। इस दौरान रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय बानी सिंह की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, एनके अरोड़ा, अमरजीत सिंह समरा, चरणजीत सिंह चन्नी, डॉक्टर डांग, डॉक्टर चाहल, डॉक्टर पुनीत सेठी, राजेंद्र कलसी, हरविंदर फुल, जसपाल सहगल, कमलजीत, अरविंदर सिंह, डॉक्टर परमजीत अरनेजा, प्रीतम सिंह समरा, रशपाल सिंह पाल,
बरजिंदर सिंह, सरबजीत कौर, मनजीत ठकुराल, जसविंदर मक्कड़, परमजीत मक्कड़, कमलजीत सिंह टोनी, राजेंद्र बसंत, परमिंदर बेरी, जसलीन सेठी, राकेश नंदा, हरजीत कालड़ा और पारिवारिक सदस्यों में पिता इंद्रजीत सिंह, मनी सिंह, हरमनदीप सिंह, मान्यता, जयमनी शर्मा, आंचल, दलजीत सिंह भाटिया, हैप्पी भाटिया, चरणजीत सिंह कोछड़, कैलाश कोछड़, तजिंदर वीर सिंह कोछड़, मिनी कोछड़, इंजीनियर जगदीप सिंह सेठी, हरजीत सेठी, मनदीप सिंह बेदी तथा मनदीप सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय बानी सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट कर शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना प्रकट की। बाबा फरीद जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच उचारिया वो कहते दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करेंदे हंज नू अचिंते बाज पए तिस रब दे केला विसरियां जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब कीया। जेड़ा बंदा सोच भी नहीं सकता पर वो परमात्मा का भाना है। इसलिए आप कहने जिस ठाकर स्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। ਉਹਦੇ अगे अपने सिर ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ है। साड़ी बड़ी उगी शख्सियत स्वर्गवासी सरदार मेहताब सिंह जी और साढ़े सत्कारयोग बीबी करतार कौर जी स्वर्गवासी उन्होंने बहुत प्यारी पोतरी और साढ़े बड़े निगे वीर सरदार इंद्रजीत सिंह जी और साड़ी सत्कारयोग भैन मनी जी इन्हां दी सपुत्री बाणी सिंह थोड़े दिन होए साढ़े कोलों सदा लई विछड़ गए। मैं बैठा सोच रहा सी मैं कहा आ कोई उम्र श्रद्धांजलि देने की थोड़ो है जिस उम्र दे विच बच्ची वो चले गई पर कीता कुछ नहीं जा सकता। अज आप सारे बड़ी भारी गिनती च अरदास करने लई आए आ देहो सज्जन सीसड़िया ज्यों होवे साहिब स्यों मेल कि हे अकाल पुरख सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शी बच्ची नूं। चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। Our Bani, our sister, a beautiful soul with the most charming, sweet smile. She had the kindest heart, her mama's best friend, and her papa's ladli. Bani always greeted everyone with an open heart. She would listen to our stories and always be there to support us. Whoever met her will agree that she was the most caring, loving, and a giving person. She had the ability to bring a smile on everyone's face, and we were privileged to have known her and to be loved by her. Words fail us as we describe what she meant to us. In our hearts forever. Goodbye, Bani. Gone too soon. I guess I echo what Manta Didi and Anjal shared here today. I'm Anisha. I am Bani Didi's youngest cousin sister. I guess when I was walking here, I was thinking, what am I going to say? Because no one really prepares us to speak on such occasions. But what I really want to begin with is that looking at all of you here just is testimony to how loved our dearest Bani Didi was. For me, I think Nani's house would always be synonymous with Bani Didi, and the visual of entering that lobby and seeing her sitting there and binging on fruits, lychees and fondly cut watermelons by Nani and Mommy. She was really one of the most thoughtful, kindest and selfless human beings I've ever come across.
पंजाब पोल्ट्री कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन जगदीश अरोड़ा की धर्मपत्नी इंदिरा अरोड़ा, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय इंदिरा अरोड़ा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व मेयर जगदीश राजा, बेटा नितिन अरोड़ा, आरती अरोड़ा, गौतम अरोड़ा, शालिका अरोड़ा, कार्तिक अरोड़ा, शिवम अरोड़ा, सुदेशी लाल पुजारा, अविनाश अरोड़ा, चंद्र प्रकाश मानवविज, कुंवर अरोड़ा, आर.के. गांधी, संजय खन्ना, विनय बत्रा, राजू बत्रा, उमेश बत्रा, अरुण वालिया, राजेश मोहन खन्ना सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय इंदिरा अरोड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। आज परिवार के लिए हमारे बहुत दुख की घड़ी है। परिवार के एक ऐसे सदस्य का चले जाना अचानक, ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी। इस परिवार ने हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री अमरदत्ता पुजारा जी और उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय लाला राम शरण दास जी, जिन्होंने जलंधर नगर पालिका के प्रधान के रूप में शहर की सेवा की, स्वर्गीय चाचा सेवाराम अरोड़ा जी, जिन्होंने अमृतसर से विधायक बनकर और सरदार बीर सिंह जी के साथ प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बनकर सारे पंजाब में आतंकवाद के दौर में हर ठिकाने पे जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था, उस समय आतंकवाद के दिनों में वो उनके साथ सारे पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए जाते रहे। सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा में श्री ध्यानपुर पीठाधीश्वर गद्दी नशीन महंत राम सुंदर दास महाराज जी के आशीर्वाद से सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा के महामंडलेश्वर 1008 महंत केशव दास महाराज के पावन सानिध्य में सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जयंती और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय दिव्य गो कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जयंती विधिवत पूजन कर मनाई गई। इसके बाद करवाए गए हवन यज्ञ में मुख्य यजमान पूर्व पार्षद दीपक शारदा, पंकज मल्होत्रा, अशोक वर्मानी, पूर्व पार्षद जसपाल कौर भाटिया, सुमन मल्होत्रा ने आहुतियां डलवाई। जिसके बाद कथावाचक गोभक्त चंद्रकांत ने कहा कि गाय की सेवा से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। इसके उपरांत महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास महाराज ने गो सेवा का महत्व बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति गो सेवा करता है, गौ माता उसके पापों को अपनी सांस के जरिए खींच लेती हैं
और उस व्यक्ति को पाप से मुक्ति मिलती है। गाय जिस स्थान पर बैठती है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है और वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है। इस मौके पर सेवादार धर्मपाल अरोड़ा, अभिषेक लूथरा, करण बाली, चिराग वर्मा, वरुण वर्मा, जतिन वर्मा, केशव दमन नगीना, अमन नगीना, चाहत कुमार व मनन वर्मा शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। संसार में एक गौ है जो व्यक्ति का विराट है, जो सदा नीरा है, गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है, उत्तम स्मित है, रुदन है, प्रण है, प्राण है, उत्स है, उछाह है, और वो प्रभु का साक्षात ब्रह्मा जी का प्रकाश पुंज है। उसके अंदर आप रह सकते हो जाके। सभी देवता खुश हो गए, सभी देवी देवताओं को बुला लिया। जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे बैठे, गैया मैया इधर है, ब्रह्मा जी इधर है, और कहा दिया क्या, जाओ जहां जहां जिसने रहना है निवास करो। तो मानस की चौपाई क्या कहती है, रोम रोम कर बैठे ताना, धन धेनु सब गए बखाना। सभी देवी देवता गौ माता के रोम रोम में घर बना करके बैठ गए और गौ माता को कह रहे, हे माँ तुम धन्य हो, हे माँ तुम धन्य हो, तुमने हमें स्थान दिया। सभी देवी देवता 33 कोटि देवी देवता गौ माता के रोम रोम में विराजित हो गए। लेकिन यही एक घटना घटी है। क्या घटना घटी है, रमा गंगा दोई हो विलंबु, करहि विचार कहाँ अवलंबु। रमा यानी लक्ष्मी, गंग यानी गंगा, ये दोनों लेट हो गई। क्या हो गया, सभी देवी देवता स्थापित हो गए, घर घर बना के बैठ गए। रमा यानी लक्ष्मी, गंग यानी गंगा, इनको लेट हुए। अब ये विचार कर रहे हैं क्या, हमसे देरी क्यों हो गई, हम लेट क्यों हो गए, दुखी हो रही है। आपको बहुत ही सुंदर सुंदर व्याख्या के साथ गौ माता के ऊपर गौ गोपाल कथा श्रवण करा रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है और मन करता है सुनते जाइए, इतना आनंद आ रहा है। लेकिन समय जो है बार बार दिशा निर्देश कर रहा है कि समय हो गया है। समय के पाबंदी में रहते हुए हम सब ने कथा रोज श्रवण करना है। आज 3 दिन हो गया, कल चौथा दिन है, परसों बसंत पंचमी है, भंडारा हो जाएगा। इसलिए आप सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और समय से आओ। आज सभी ने बहुत लेट से आए कथा सुनने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ और 3 बजे जो है आने का कृपा करो आप सभी। दूसरा, यह 40 साल से सत्संग सम्मेलन, राम कथा, भागवत कथा यहाँ पर आप सुना करते हैं। पूज्य गुरुदेव महाराज जी, यह 40 साल हो गया है क्रम चलते हुए। महाराज जी सुनाया करते थे कि सबसे पहले जब यहाँ पर सत्संग शुरू करना था, सम्मेलन शुरू करना था, एक बार डॉक्टर जगपुरन दास जी महाराज कहते थे जम्मू वाले कि गंगादास जी महाराज आप तो यहाँ देवताओं सब सन्यासी महात्मा लोगों को बड़े बड़े सम्मेलन करवाते हैं, लेकिन। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर नगर निगम की बिल्डिंग विभाग की टीम ने अवैध कब्जों के खिलाफ की कार्रवाई। ऋषि नगर में बन रहे अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। फिरोजपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बसंत मेला हुआ संपन्न। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। जालंधर के गांव ढिलवा का एक बिजनेसमैन हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचा रिजॉर्ट। 17 साल के प्यार को चढ़ाया परवान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।
है।